हे हाय गाइस, फिल्मी फेवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब फिल्में जनता के लिए बनती थी, ऑडियंस के लिए बनती थी, लेकिन अब कुछ बदल सा गया है माहौल। अब फिल्में है ना, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ नाम के लिए बन रही है या फिर राजनीतिक करियर होता है ना, उसे इन्हांस करने के लिए, उसे चमकाने के लिए बन रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ट्रेलर मुझे कैसा लगा है। कंगना रनौत की नई फिल्म है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। इस ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि नर्सेस हैं, पेशेंट्स हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहा है और नर्सेस जो है पेशेंट्स को बचा रही हैं, रेस्क्यू करा रही हैं। और ये 26/11 की घटना पर आधारित है। और जब ये घटना घटी थी तो मैं मुंबई में था, तकरीबन मैं 13 से 14 साल का था। और न्यूज़ आती, मैं आपको बता दूं, कड़ी तो लगाई थी, अंदर से मैंने ताला भी लगा दिया था। और उस वक्त मेरे माता पिता गांव में थे, मेरी 2 बहनें थी, छोटी बहनें, तो मेरी जिम्मेदारी थी सबकी रक्षा करना। तो बहुत ही टेरिफाइंग वो माहौल है। तो मैं उस सेंस को समझ सकता हूँ, उस भावना को समझ सकता हूँ, उस टेरर को मैं समझ सकता हूँ कि कैसे पेशेंट्स उस वक्त, उन पर तो डायरेक्टली अटैक हुआ था और नर्सेस ने कैसे रेस्क्यू करवाया था। ख़ास तौर पर अंजलि कुलठे जी जो हैं, उन्होंने कैसे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनकी उन्होंने जान बचाई थी। उस पर ही बेस्ड ये फिल्म है, ऐसा ही लग रहा है। कामा हॉस्पिटल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, ठीक उसी से लगा हुआ एक हॉस्पिटल है, कामा एंड एल्ब्लेस हॉस्पिटल। और यहाँ पर कसाब जो है और उसके साथ में जो साथी था, वो दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं कामा हॉस्पिटल में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से निकलकर बगल में ये हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो लोग गए थे। तो उस इंसिडेंट पर आधारित है। हालांकि जो टेररिस्ट अटैक है तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास चल रहा था, मुठभेड़ वगैरह चल रही थी। टेररिस्ट जो थे वहाँ के गार्ड्स लोग को मार दिया था और बाद में पुलिस के साथ वहाँ पर ही, उसके आसपास ही भिड़ंत हुई थी। तो उस पर बेस्ड ये फिल्म है। यहाँ पर मेनली जो नर्सेस होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो कितना सेक्रीफाइस करती है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी साइकोलॉजी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और कुछ जो दृश्य हैं टेररिस्ट अटैक वाले और अंदर का जो टेरिफाइड जो माहौल है, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे और भी अच्छा किया जा सकता था, बहुत ही इंटेंस किया जा सकता था। ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत ही इंटेंस किया जा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में जो भी सीन्स वगैरह हैं उसको शूट कर लिए गए हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी की कमी नज़र आ रही है। मैंने ऑब्सेशन के रिव्यू में कहा था कि आजकल हमारी फिल्मों में जो इंटेंसिटी होती है उसकी कमी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रेलर में वो साफ झलक रहा है, इंटेंसिटी उतना पता नहीं चल रहा। हालांकि फिल्म का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो हमारे नर्सेस हैं उनके बारे में फिल्म है, तो हमारी भावना रहेगी, सम्मान रहेगा फिल्म के कंटेंट को लेकर। लेकिन जो एक नज़रिया होता है एक दर्शक के तौर पर, एक सिनेफाइल के तौर पे, कि फ़िल्म किस हिसाब से बनाई गई है, कितनी इंटेंसिटी के साथ बनाई गई है, उसकी कमी साफ झलकेगी और इस ट्रेलर में वो नज़र आ रहा है। अब मैं उस टॉपिक पर आना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में ही मैंने बोला था। मैंने ये बोला था कि यार फिल्में जो है आजकल राजनीतिक करियर को बनाने के लिए या फिर नाम को चमकाने के लिए बन रही है। इस फिल्म का टॉपिक ही ऐसा है कि कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाएगा तो जो भावना है उस भावना में बहकर जनता फिल्म को ज़रूर देखेगी। चलो ठीक है, अच्छी बातें देखनी भी चाहिए। और जो एक्टर काम करेगा उसकी जो व्यक्तिगत जो इमेज है, राजनीति की जो इमेज है, वो भी अच्छी होगी। हालांकि कंगना खुद एक पॉलिटिशियन है, तो उन पर तो अच्छा खासा एक हिसाब से असर हो सकता है, आई होप। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑडियंस देखेगी तभी असर होगा, कम ऑडियंस देखने जाएगी तो असर नहीं हो पाएगा। इस फिल्म की मार्केटिंग भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो काफ़ी पुअर लग रहा है। हालांकि कंटेंट बोलता है, कंटेंट अगर अच्छा हो तो लोग देखने के लिए आ ही जाते हैं। तो फिलहाल ट्रेलर से वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। आज के दौर में जो कॉमन टॉपिक है, देश पर फिल्म बनाओ, पैट्रियोटिज्म पर फिल्म बनाओ, माइथोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बस यही कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर फिल्में बन रही है। और ये भी फिल्म वही है, रूटीन सा जो टॉपिक है उसी पर ही ये फिल्म बन रही है, रूटीन सा जो टॉपिक है। इससे पहले भी कितनी फिल्में आई हैं और आए दिन गए ऐसी ही फिल्में बन रही है। कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने राइट्स लेकर खरीद लिए हैं अलग अलग इंसिडेंट्स के, अलग अलग। जब पुलवामा का जो अटैक हुआ
उसके तो दर्जन से ज़्यादा राइट्स खरीदे गए, कितने प्रोड्यूसर्स लोग आए, कोई भी इंसिडेंट घटती है लोग खरीद लेते हैं। जबकि जो इमेजिनेशन होता है, जो दिमाग का जो इमेजिनेशन होता है, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जा रहा है। एक अलग दुनिया में हम चले जाए वैसा कुछ कंटेंट कम आ रहा है। थोड़ा सा हटकर भी फिल्म बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में कॉकटेल 2 का ट्रेलर आया है, शानदार ट्रेलर है, कुछ हद कर है, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर जैसा कुछ फिल्म आ रहा है, वैसा आना चाहिए। हालांकि ये जो फिल्म है इम्पॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ बार बार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो रूटीन सा मुझे फिलहाल लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दिलो तमन्ना है, इच्छा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करे। ये डायलॉग्स भी है, कुछ नर्सेस बैठे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, रंडवा है, ये है 55 साल, मतलब थोड़ा सा कूल करने के लिए, थोड़ा सा ये सब करने के लिए कुछ भी ऐसा डायलॉग डाल दिया। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी ये सब सुनकर, ये ऐसे डायलॉग्स, इतने इम्पॉर्टेंट, इतने नोबल टॉपिक पर फिल्म बन रही है। तो ठीक है, उनकी आम जिंदगी होती है, उन नॉर्मल लोग होते हैं, उन पर फिल्म बन रही है, वैसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूटीन सा लग रहा था, इंटेंसिटी की कमी नज़र आ रही थी इस ट्रेलर में, साफ झलक रही है। कुछ लोग हैं बहुत तारीफ़ कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को समझना पड़ेगा कि जो रूटीन सी बनती जा रही है हैबिट, वो थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। जो चलन है उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है वो लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो वही हमेशा देश पर, पेट्रियोटिज्म पर, माइथोलॉजी पर जो फिल्में आ रही वही आती रहेगी। लेकिन कितना देखेंगे, कितना देखेंगे हम? देशभक्त मैं भी हूँ, देश से प्यार मुझे भी है, फिल्में बनती रहनी चाहिए, लेकिन लगातार हर कोई वही लेकर आ रहा है, बहुत आ रही है, भर भर कर आ रही है। हिस्ट्री पर चलो ठीक है, ये भी तो एक हिस्टोरिकल पार्ट ही हो गया ना, तो उस पर फिल्म तो वही वैसे ही आ रहा है कंटेंट। थोड़ा सा लीक से हटकर ट्राई करना पड़ेगा। कोरियन फिल्में आप देख लो, चाइनीज़ फिल्में आप देख लो, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक पर फिल्म लेकर आ रहे हैं वो। तमिल सिनेमा का एक फिल्म आई है ब्लास्ट, मार्शल आर्ट्स पर फिल्म है, कम बनती है। इस टॉपिक पर कोई सोच सकता है मार्शल आर्ट्स पर फिल्म बने? बॉलीवुड में कोई सोच ही नहीं सकता। मलयालम सिनेमा देख लो, अलग अलग फिल्में लेकर आ रहे हैं। तो बॉलीवुड में ठीक है, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा विवाद हो जाएगा। थोड़ा सा रूटीन से हटकर फिल्में बनानी होगी, जिससे हमारा व्यक्तिगत इमेज सुधर जाए, नाम बन जाए। चलो वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऑडियंस के लिए भी फिल्म बनानी पड़ेगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बातें कुछ हद तक कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं बोलूँगा। और टॉपिक बहुत ही नोबल है, अच्छी कोशिश के साथ अगर इन्होंने फिल्म बनाई है तो बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ चले, ऑडियंस देखे। तो फिल्म का जो टाइटल है भारत भाग्य विधाता, आपने हमारा राष्ट्रगान सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता यानी भारत की किस्मत को बनाने वाला, या फिर भारत के भाग्य का मार्गदर्शन करने वाला। जब रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि भारत भाग्य विधाता इसका मतलब क्या है, आप किसे संबोधित कर रहे हैं, कई लोगों ने उस जमाने में सवाल भी पूछा था कि क्या आप किंग जॉर्ज 5 के लिए तो आपने ये लाइन तो नहीं लिखी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि नहीं, ये जो लाइन भारत भाग्य विधाता है उस सर्वोच्च शक्ति को संबोधित है जो भारत की जो किस्मत होती है उसका मार्गदर्शन करती है। हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो एक विश्वास है, उसको संबोधित करने के लिए ये भारत भाग्य विधाता का लाइन है। तो मेरे ख्याल से इसी बात को, इसी कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए फिल्म के मेकर्स ने इसका टाइटल रखा है। ये भी अच्छी बात है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर और ट्रेलर पर, पूरे टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पर्सनल क्या राय है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपने चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।